देखो क्या विषय मेरा समर्पण करो और चमत्कार देखो। तो फाउंडेशन कोर्स में अक्सर हम सिखाते हैं कि जब आप ये सृष्टि देख रहे हो तो हमारे पास में उसमें कुछ कुछ उदाहरण हैं कि घड़ी के सारे पार्ट को एक डब्बे में डालेंगे तो क्या वो घड़ी बन जाएगा? बनेगा? नहीं बनेगा, हाँ या ना? डब्बे में डालेंगे बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो अपने आप कुछ नहीं होता। तो वैसे ही मेरा जो विषय है कि समर्पण करो चमत्कार देखो। आप और मैं जैसे समर्पण करते हैं, आप और मैं चमत्कार देखते हैं। इजराइलियों ने, जिन लोगों के बारे में हम अध्याय 9 तक के देख रहे थे, तो उनके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आई, मुश्किलें आई और उसके बाद वो उससे छूट के निकले। 9वें अध्याय में अब जब एजरा और नehemiah जब बुक पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बता रहे हैं, तो फिर वो रोने लगे, पश्चाताप करने लगे। उनको सारी चीज़ें याद आ गई कि हमने ऐसा ऐसा किया है और ये। अब उसके बाद ये 10वें अध्याय में वो वाचा बांध रहे, बोला अब से हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। और उन्होंने जैसे जैसे किया, परमेश्वर उनको क्या करते जाता है? आशीष देते चला जाता है। तो मेरा जो है, जैसे कि आपने फाउंडेशन कोर्स में सीखा ही होगा कि घड़ी जो है अपने आप नहीं बनती है। उसको बनाने के लिए क्या होता है? किसी ना किसी व्यक्ति को बराबर ध्यान से लगाना पड़ता है। ये यहाँ पर आएगा, ये कांटा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 3 होगा। तो अपने आप कुछ भी नहीं होता। अपने आप कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता। अपने आप जंगली पेड़ और या जंगली जो पौधे हैं वो उगते हैं, लेकिन आपको कोई फलदायी वृक्ष है ना, टमाटर अपने को रास्ते में नहीं मिलेंगे कि रास्ते में अब हम जा रहे हैं, रास्ते में टमाटर के पेड़ हैं, या हम जा रहे हैं रास्ते में एप्पल। आपको गांव में ऐसा होता है, आम वगैरह रास्ते में आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर लोगों को लगाना पड़े। और यहाँ तो ऐसा है कि अपन लगा लगा के थक जाओ तो भी उगते नहीं। हमारे घर पर हम जब गए थे तो हमने बहुत सारे बगीचे लगाए, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए, लेकिन वो थोड़े दिन तक के बस लाल पीले थे, उसके बाद सब सूख गए क्योंकि हमको टाइम नहीं मिला। तो कहने का मतलब है कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होगी, आपको और मुझे उसको करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। आप और मैं, हम हमेशा अक्सर सोचते हमारे जीवन में बड़े चमत्कार हो, मतलब बड़े चिन्ह हो, हम आशीषों में जिए। कोई भी ऐसा नहीं सोचता ना कि हम दुखी रहे, हमारे जीवन में तकलीफ आए। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे जीवन में क्या हो? बड़े चमत्कार हो, बड़ी चीज़ें, बड़े चिन्ह हम देखें। लेकिन उन बड़े चमत्कारों के लिए आपको और मुझे बड़ा समर्पण करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपका समर्पण होगा उतना ज़्यादा आपके जीवन में आशीष आएगा। जितना ज़्यादा हम कमिटमेंट दिखाते हैं उतना ज़्यादा हम आशीषित हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखें 10वां अध्याय, और उसका जब हम देखते हैं 9वें अध्याय के एंड में 39 से उन्होंने कुछ कहा। कोई पढ़ेगा 39 में? 9वां का 39 लास्ट वाला। हाँ 38। इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते हैं और लिख भी देते हैं। और हमारे हाकिम, लेवी और याजक उस पर छाप लगाते हैं। फिर यहाँ से आगे फिर नाम आते हैं कुछ लोगों के, और करीब जो नाम है इसके आगे वो कह रहे हैं कि हम इस कारण वाचा बांधते हैं और छाप भी लगाते हैं। और छाप जो लगा रहे हैं तो उसमें देखिए, उस पर nehemiah है, सिदकिय्याह है और एजरा है। ये 3 मुख्य लोग हैं, इनके हस्ताक्षर है। फिर उसके बाद में जो नाम आप देखेंगे 27 वचन तक के, 10 का 27 वचन तक के, उसमें 21 याजकों ने हस्ताक्षर किया कि हम ये वाचा बांधते। मैं बताऊंगा नीचे उन्होंने क्या क्या वाचा बांधी। उन्होंने कितने? 21 याजक थे, फिर उसमें 17 लेवियों के नाम हैं और 40 साधारण पुरुष हैं जो साधारण लीडर है। तो ऐसे ये करीब करीब 80 लोग हैं जिन्होंने क्या किया है? वाचा बांधा है और उस पर साइन किया कि अब से हम ऐसा करेंगे, अब से हम ऐसा करेंगे। मतलब मुख्य लीडर, इनके नीचे जो और लोग हैं वो तो अलग के अलग है, लेकिन ये मुख्य लोगों ने क्या किया? वाचा बांधा है। कुछ बातों को परमेश्वर के सामने समर्पित किया कि प्रभु आज के बाद से हम कुछ भी हो जाए, हम ऐसा ही करेंगे, जो आपकी इच्छा हम वैसा ही उसके ऊपर करेंगे, है ना। तो अब जैसे हम देखते हैं, कई बार हम बोलते हैं, मैं जैसा सुनता हूँ पढ़ता हूँ, ऐसा है कि एक बड़ी सेना, बड़ी आर्मी तलवारों के साथ में खड़ी है और उसके पास में पूरा सामर्थ्य। सोचिए, एक सामर्थ्य सेना जिसके पास में तलवार हो, हर प्रकार के औजार हो, वो क्या कुछ नहीं कर सकती? कर सकती है? नहीं कर सकती? बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उससे ज़्यादा पावरफुल एक आदमी जो अपने घुटने पे यहाँ बैठा हो, वो बड़ी सेना से कई गुना
ज़्यादा बढ़कर है। आपको पता है एक जगह बाइबल में लिखा है कि एक सेवक खड़ा हुआ, सुबह आया, बाहर देखा तो एक अरामी सेना पूरी तरीके से घेरे हुए खड़ी थी कि अब उनको मार के लेके जाएगी, पकड़ के लेके जाएगी, एलीशा का सेवक। और वो घबराया, चीखा, रोया, बोला अरे प्रभु जी देखिए अब तो हम गए, हाय अब हम मर जाएंगे। ये राजाओं की किताब में, दूसरा राजाओं उसका 5वां 6वां 7वां अध्याय में ये कहानी। और एलीशा बाहर आता है, बोला मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उस सेना से कई गुना बढ़कर है जो उनकी ओर है। और उसने प्रार्थना की, और जब प्रार्थना करता है तो उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है अग्निमय घोड़े और रथों की सेना उस सेना के ऊपर खड़ी है। तो आप और मैं जब हम प्रार्थना में आते हैं, आप और मैं जब हम समर्पण में आते हैं परमेश्वर के साथ में, हम भारी सेना से बढ़कर है। एक आदमी जो प्रार्थना में है, एक आदमी जो घुटने में, वो पूरे जहां को हिला सकता है, वो पूरी दुनिया को हिला सकता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में कौन है? परमेश्वर है। मैं और आप जब हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं। यहाँ पर इजरायली लोगों ने कुछ कमिटमेंट किया है ना। मैं कई बार गौरव को सिखाता हूँ कि भाई बेस्ट टाइम वो नहीं जो तूने ऐसा ऐसा बजाया हिल डुल के इधर उधर देख के बड़ा स्टाइल से करेगा, वो बेस्ट टाइम नहीं है। बेस्ट टाइम वो है जो तूने प्रभु के साथ में बिताया। आपका बेस्ट टाइम आपका काम नहीं, आपका बेस्ट टाइम आपकी सफलता नहीं, आपका बेस्ट टाइम जो आपने प्रभु के साथ में बिताया। मेरा बेस्ट टाइम मेरे बड़े अचीवमेंट नहीं, पर मेरा बेस्ट टाइम जो मैंने 5 मिनट भी प्रभु के साथ में बिताया, वो मेरा बेस्ट टाइम। मैं और आप, हमें ये सीखना बहुत, जितना ज़्यादा आपका मेरा कमिटमेंट परमेश्वर के साथ में होगा, उतना ज़्यादा आप और मैं चमत्कार देखेंगे। जब हम देखते हैं ना कुछ लोग बहुत ऊंचाई पर चले, कैसे चले गए, कैसे कोई बहुत सफल हो गया, कैसे हो गया। आज सुबह हम सुबह उठ रहे थे, 7 साल पहले अक्टूबर में हमने एक घर लिया, 7 साल पहले। और उसके कुछ दिनों पहले तक के तो बहुत बुरा हाल हो गया था, काम मेरा छूट गया था, बड़ा मतलब बहुत मुश्किलों में था, सब तरफ से मैं असफल था, इससे झगड़ा उससे झगड़ा, मेरा भी कुछ गलती था, इससे उससे सबसे पंगा था। फिर अचानक से क्या हो गया, कैसे हो गया? कुछ तो बदली क्या, कुछ तो बदली क्या। आप और मैं जैसे ही हम अपना चीज़ों को बदलते हैं, जैसे हम अपना समर्पण को बदलते हैं, कहीं और समर्पण था, उस समर्पण को हम बदलते हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे लिए बहुत सारे काम करने के लिए लगता चला जाए। तो किसी के ऊपर अगर अलग आशीष है तो इसका मतलब उसका अलग तरीके का समर्पण है, अलग तरीके का उसने कुछ तो किया है जो आप और मैं शायद देख नहीं रहे। हम सोच रहे हैं हाँ ये बहुत आशीष है, हम भी शायद इनके समान होंगे। आप उनके समान तभी होंगे जब आपका समर्पण कुछ अलग होगा, कुछ अलग होगा, कुछ अलग होगा। जो नॉर्मल है वैसा नहीं है ना। कई बार मैं ना कुछ भी चीज़ के लिए जब तैयारी करता हूँ ना, एकदम अलग तरीके से है। मैं बिल्कुल भी, अगर आप देखेंगे ना मेरा मैसेज ना इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए बहुत तैयारी करता हूँ। कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी, काम भी वैसे, मेरे को काम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसलिए होती है क्योंकि मैं काम ना झूठा नहीं करना चाहता, चालू नहीं करना चाहता, बेस्ट करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ने मुझे वो फितरत दी है। आप और मैं जिस भी जगह पे जाए, कुछ भी आपको दिया, झाड़ू मारने का भी अगर आपको दिया ना, बेस्ट करना, बेस्ट करना, एकदम बेस्ट कि कुछ भी हो जाए मैं उत्तम करूँगा। आराधना लीड करने के लिए दिया, एकदम उत्तम, रात भर प्रार्थना करके तैयारी करके करना कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं एकदम उत्तम करना चाहता हूँ। प्रभु आपके लिए मैं बेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे आप और मैं अलग समर्पण दिखाते हैं, वैसी हमारी जिंदगी में अलग आशीष आती है, वैसे अलग अनोखा आप और मैं आशीष पाते हैं। हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे लिए क्या करते चला जाता है, मार्ग खोलते जाता है। आपको और मुझे अलग तरीके से समर्पण करना होगा। तो कुछ बातें इन्होंने, अब हम 28 से पढ़ते हैं। पहला 1 से लेकर 27 तक के वो सारे लोगों के नाम है, मैंने बताया उसमें 21 याजक है, 17 लेवी है, 3 जो मुख्य लीडर है और 40 जो है सादे अगुवे है। इनके बारे में अब आगे उन्होंने क्या किया, 28वें वचन से हम पढ़ते हैं। ऐसा लिखा है, शेष लोग अर्थात याजक, लेवी, द्वारपाल, गवेह और नातीन लोग निदान जितने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के लिए देश देश के लोगों से अलग हुए थे, उन सबों ने अपनी स्त्रियों और उन बेटे बेटियों समेत जो समझने वाले थे अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ खाई कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई, और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं, नियम और विधियां मानने की चौकसी करेंगे। सब मिलके एक साथ में 20-25 लोग ही नहीं, एक साथ में कितने सारे लोग मिलके क्या करें, शपथ खा रहे हैं, कसम खा रहे हैं, कह रहे हैं, बोला जो व्यवस्था परमेश्वर ने
मूसा के द्वारा दिए हैं, हम कसम खाते हैं, हम शपथ लेते हैं कि हम इसी के अनुसार क्या करेंगे, चलेंगे, इसी के अनुसार हम चलेंगे। और नीचे हम देखेंगे कि उन्होंने एक एक शपथ ली, एक साथ में वो कह रहे हैं, और वो क्या क्या शपथ है, बड़ी एकदम अलग तरीके की उनकी बात। मैं कभी कभी सोचता हूँ अब कलीसिया अगर एक साथ में इस यूनिटी में आ जाए तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हम स्वर को यहाँ पर बुला लें, हम स्वर को यहाँ पर बुला ले, अगर है ना। मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ, देखो यीशु का जन्म हो रहा था, यीशु के जन्म के समय में एक स्वर्गदूत है, ठीक है, वो स्वर्गदूत मरियम के पास जाता है, मरियम के पास जाके उसे कहता है, क्या कहता है, हाँ, तू पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, है ना, इस तरीके की सारी चीज़ें। और अंत में मरियम क्या कहती है, हाँ, जो जैसे फिर वो बताता है मैं कुंवारी हूँ, फिर सारी चीज़ें, लेकिन अंत में वो कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा प्रभु चाहे मेरे साथ में हो। और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, जैसा प्रभु चाहेगा वैसा मेरे साथ में हो। और जैसे ही उसने वो एक्सेप्ट किया, उसके द्वारा दुनिया का उद्धार करता नहीं तो वो कहती, बोला अरे नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, मेरी बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब लोग वो करेंगे। अगर वो वहाँ पे मना करने लग जाती तो क्या उद्धार उस तरीके से संभव होता। प्रभु काम करना चाहते हैं आपके जीवन में, आपको उसके वचनों को ग्रहण करना पड़ेगा। बोला हाँ प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ कि आप मेरे द्वारा कुछ ना कुछ करेंगे, आप मेरे द्वारा कुछ बेहतर करेंगे। हर वचन आपसे और मुझसे कुछ ना कुछ कहता है, हर वचन आपको और मुझे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें उम्मीद दूंगा, मैं तुम्हें जो प्लान मेरे पास में, हर वचन आपसे और मुझसे कहता है, आपको उसको स्वीकार करना। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि जो कल्पनाएं तूने मेरे विषय में किया है वो हानि की नहीं है। आज मेरी परिस्थिति शायद गड़बड़ में हो सकती, आज मेरी परिस्थिति खराब हो सकती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू मेरे साथ में है, तू मेरे पास में। इतनी सारी आशीष परमेश्वर ने दी, आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको स्वीकार करके अपने साथ में लेके आना पड़ेगा कि नहीं हाँ प्रभु, मरियम के समान हम कह सकते कि नहीं प्रभु, तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो यहाँ पर इन लोगों ने, अब इतना सारा ग्रुप बन गया, इतने सारे लोग बोला अब हम कुछ भी हो जाए, हम शपथ खाते, हम वचन वाचा बांधते हैं कि हम इसी तरीके से। तो पहली जो उन्होंने शपथ ली वो ऐसा है, देखो 30वें वचन में लिखा है, नहम्याह 10:30 में लिखा है, और ना हम ना तो अपनी बेटियों को इस देश के लोगों को ब्याह देंगे और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेंगे। तो पहली कसम वो लेते हैं कि हम गैर इजरायलियों से अपने बच्चों की शादी नहीं करेंगे, गैर इजरायलियों से हम बिल्कुल भी इस तरीके का व्यवहार नहीं करेंगे। मैं और आप, हमें समझना बहुत ज़रूरी, वो लोग जब वहाँ से छूट के आए थे, नबूकदनेस्सर ने उनको लेके गया, और फिर जब वो वापस आए छूट के, दल में है ना, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, 70 साल के बाद में जो धीरे धीरे छूट के रहे, जब वो वहाँ पर आए तो उन्होंने आसपास के लोगों से शादियाँ कर ली और उनके थ्रू उनके बच्चे हो गए। लेकिन परमेश्वर ने जो जगत की उत्पत्ति, निर्गमन में उन्हें पहले ही वाचा, मूसा के समय में वाचा दी थी कि तुम अविश्वासियों के साथ में, उस देश के लोगों के साथ में किसी भी तरीके का संबंध है। वचन हम पढ़ लेते तो आपको क्लियर हो। व्यवस्था विवरण उसका 7 और 1 से 4 में लिखा है, जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगासी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिव्वी और उर्विसी नाम बहुत सी जातियां हों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातों को निकाल दे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा देगा, और ना तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटों को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। उनको जब हम 9वें अध्याय में देख रहे थे, जब वो पश्चाताप कर रहे थे, वो इसलिए रो रहे थे, क्यों? क्योंकि वो आके वहाँ पे फंस गए, उन्होंने दूसरे लोगों से शादी की। आप और मैं शायद जब हम वचनों का ज्ञान नहीं रखते तो हम फंस जाते, हमको बेवकूफ़ी हो जाती है, और हम यहाँ पर उनसे वो बेवकूफ़ी को, उनको एहसास हो गया कि हमने कुछ गलत किया, वो रोने लगे, पश्चाताप करने लगे। अब वो वाचा बांध रहे, बोला कुछ भी हो जाए, हम हमारी बेटियों की, हमारे बेटों की, हम इनसे बिल्कुल भी शादी नहीं। उन्होंने क्या किया? पश्चाताप करने लगे कि कुछ भी हो जाए प्रभु, हम नहीं करेंगे। मैं और आप, हमें जांचना होगा, हमें स्वयं को देखना पड़ेगा, हमारे कहीं ऐसे रिश्ते तो नहीं जो अविश्वासियों के साथ में।
जो प्रभु को नहीं जानते उनके साथ में हमारे रिश्ते नहीं होना चाहिए, उनके साथ में हमें दूर करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवते की उपासना कराएंगे। एक राजा हुआ जो बहुत बुद्धिमान है, जो जब छोटा था तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, बोला क्या मांगता है? तो उसने कहा, बोला प्रभु तेरा राज तो बहुत बड़ा है, मुझे तू बुद्धि दे। तो परमेश्वर खुश होकर बोला, अरे वाह बहुत अच्छा लड़का है, और उसको बुद्धि के साथ में राजपाट, धन, वैभव सब कुछ दे दिया। और लिखा है कि ना तो उसके समान कोई धनी हुआ था और ना ही कभी होगा। इतना अमीर व्यक्ति उसको परमेश्वर ने कर दिया, लेकिन वो अपनी बुद्धि का उसने गलत जगह पे इस्तेमाल किया। वो क्या करने लगा? आसपास के राजाओं से लड़कियों की शादी, उनसे शादी करने लगा कि इनके साथ में भी दोस्ती, उनके साथ में भी दोस्ती, इसके साथ में भी, है ना। हम लोग कभी कभी होते हैं, हम लोग सबके साथ मांडवली करना चाहते हैं, सबको खुश करना चाहते हैं, सबको खुश करना है। और उसने वही किया, और अंत ऐसा हुआ कि वो सारी औरतों ने, उसकी 700 रानियाँ और 300 रखीले थे, इन सारे लोगों ने उसका मन बहका दिया और वो जीवते परमेश्वर को छोड़ के मूर्तियों की उपासना करने लगा। उसका अंत बहुत बुरा हुआ। मैं और आप जब हम ऐसे लोगों के साथ में रिश्ता करते हैं, हम पक्का ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ सब कुछ बेकार है, आपको और मुझे देखना पड़ेगा। इन्होंने पहली वाचा बांधी, बोला प्रभु कुछ भी हो जाए, हम जो है अपने बेटे बेटियों के ऐसे लोगों के साथ में शादी नहीं करेंगे। हमको परमेश्वर चाहते हैं कि हम किसी के भी साथ ऐसे लोगों के साथ में रिश्ता ना रखें। दूसरी वाचा 31वें वचन में लिखा है, और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न व और बिकाऊ वस्तुएं बेचने को निकाल ले आएंगे, तब हम उनसे ना तो विश्राम दिन को ना किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे, और 7वें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे और अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे। तो दूसरे दिन वो शब्द के दिन की बात करें, विश्राम दिन की बात करें कि पहले उन्होंने विश्राम दिन, परमेश्वर का दिन है ना, जिसको हम रविवार करके लेते हैं, क्योंकि शब्द का दिन शनिवार का होता है, हमको रविवार के दिन छुट्टी होता है, इसलिए हम वो करते हैं। तो एक दिन, 6 दिन परमेश्वर ने काम किया और 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया। तो वो 7वें दिन में ये लोग पहले लेन देन क्या करते थे? सारे काम किया करते थे, क्योंकि वो कहीं रह रहे थे, वो परदेशियों के बीच में रहते थे, परदेशी उनके बीच में आके रह रहे थे। उन्होंने सारी वो व्यवस्था भूल गई थी परमेश्वर की, कि परमेश्वर ने व्यवस्था दिया। यहाँ पर लिखा है, हम ये है निर्गमन 20 का 8 से 11 में लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सब कुछ को बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र करके ठहराया। परमेश्वर ने अपने मुंह से मूसा को कहा कि 6 दिन तो मैंने काम किया, लेकिन 7वें दिन मैंने क्या किया? विश्राम किया है। इसलिए विश्राम दिन को पवित्र ठहराना। हमारा हर काम संडे को होता है। आज ऐसी परिस्थिति होगी, अपना हर काम, है ना, आज मेरे घर पे भी काम है, इन्वर्टर वाला आने वाला है, रिकॉर्ड मत करना हमारा हर काम, अपने को दोस्तों से मिलना है, वो है। कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, सबसे पहले बोला संडे चर्च ही नहीं जाऊंगा। पहले मेरे मुंह से ऐसे ही निकलता था जब कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपसे तो चर्च ही नहीं जाऊंगा, सबसे पहला यही आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों बहनों, सबसे पहले परमेश्वर का दिन को रखो। काम पे जाओ मत जाओ, उल्टी टट्टी बुखार जो है वो संडे से सैटरडे, मंडे से सैटरडे तक के करो। शनिवार के, इतवार का दिन जो है वो प्रभु का दिन है। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर कह रहा है ना। मैं नीचे कहानी भी बताऊंगा कि क्या है उस आदमी का और वो कैसे। यहाँ पर इन्होंने विश्राम दिन को सबसे उत्तम दिन मानने के लिए वो किया, क्यों? क्योंकि ये भूल गए थे। हम भी भूल जाते हैं, हमारे ज़िंदगी में कई बार अपने जीवन में प्रॉब्लम होती है, हम भूल जाते हैं, हम दूसरी चीज़ों में आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन है कि 7वें दिन मैंने विश्राम किया, उस दिन को पवित्र रखना। उस दिन को सबसे पहले, आप कुछ करो मत करो, लेकिन 7वां जो दिन होना चाहिए ना, वो सबसे उत्तम दिन होना चाहिए। आराधना का दिन सबसे उत्तम होना चाहिए। जैसे मैं आज आराधना के समय बोल रहा था कि आराधना सिर्फ सोनू की नहीं, पर हम सबको घर से तैयारी करके आना। बोला आज मैं आराधना में जा रहा हूँ, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हम घर से तैयारी करें। क्यों? क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं? परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, परमेश्वर के पास जा रहे हैं। सबसे उत्तम दिन यही दिन है, सबसे उत्तम दिन ना यही दिन है। इस दिन हमको परमेश्वर की महिमा। यहाँ पर वो लोगों ने वाचा बांधी कि अब हम विश्राम दिन को क्या करेंगे? पवित्र करके मानेंगे, है ना। मैं
एक सालोम टीवी है, सालोम चर्च है, उनका मैसेज सुन रहा था, तो उसमें वो गवाही दे रहे थे। तो गवाही ऐसा था कि एक औरत थी, उसको 21 साल के बाद लड़का हुआ, मतलब उसकी एक 8 साल की बेटी थी और फिर उसके बाद में बेटी थी। तो ऑब्वियसली रिश्तेदार बोलते अरे हाँ तुमको तो कोई तुम्हारा वंश चलाने वाला नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो बहुत सारा उसको ताना बीना मारते थे। तो वो बहुत रो रो के उसने प्रार्थना किया और पास्टर के पास में बताई, बोला देखो मेरा पति तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन मेरे को घर वाले ऐसे ताना मारते कि तुमको लड़का नहीं, ये नहीं वो नहीं, आप प्रार्थना करो। तो पास्टर ने प्रार्थना किया और 21 साल के बाद उसको गर्भ ठहरा। तो जब उसका चेकअप कराते हैं बच्चे का, है ना, गर्भवती महिलाओं का चेकअप कराते, तब डॉक्टर से मालूम पड़ा कि जो है लड़के को प्रॉब्लम है हार्ट में, ठीक है, उसको गर्भ पे ही ये हो गया। फिर डिलीवरी हुआ और उसके बाद में वो लड़के को सच में हार्ट में प्रॉब्लम था और तकलीफ था और वो बहुत मुश्किलों से ये कर रहा था। फिर उन्होंने उनके यहाँ पर जो पंजाब में उसका ये है CMC, क्रिश्चियन मेमोरियल क्लिनिकल, ऐसा समथिंग बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर गए तो उसका ये कराया, रिपोर्ट कराया, तो मालूम पड़ा कुछ कि इसको ये प्रॉब्लम है, बहुत गंभीर प्रॉब्लम है, ज़्यादा दिनों तक के बच्चा नहीं रहेगा। तो उन्होंने बोला चलो दूसरा ओपिनियन ले लो। तो फिर वो गए वापस DMC हॉस्पिटल, ये देहरादून का कोई और बड़ा हॉस्पिटल है, ये वहाँ का है, तो वहाँ पर गए तो वहाँ पर भी सेम। तो उनके पास 2 रिपोर्ट आ गई, कन्फर्म हो गया बच्चे को प्रॉब्लम है, इसको हार्ट का तकलीफ है, ज़्यादा दिन तक के नहीं जिएगा और जिएगा भी तो दवाइयों से जिएगा। तो अब वो बहुत परेशान है, पास्टर के पास आके रो रही, कह रहे, बोला देखिए 21 साल के बाद बेटा हुआ और वो भी ऐसा है। तो पास्टर ने बोला चलो हम क्या करते हैं, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। और उन्होंने उसके लिए प्रार्थना किया और गहराई से उसके लिए प्रार्थना की और वो हर संडे आती रही, प्रार्थना किया और फिर 4 महीने के बाद जब उसका वापस से प्रार्थना करते करते लड़का ऐसा करने लगा, तो अब उनको लगा कि अब इसको क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया, अब इसका टाइम तो हो सकता है ना, हम कई बार हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, भाग के हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पर चेकअप कराया और चेकअप करने के बाद उसका रिपोर्ट आया तो बोला जो उसको प्रॉब्लम था कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि आज तक के हमने ऐसा देखा नहीं कि भाई ये 2 जगह पे कंफर्म किया। तो वो बोलते हैं कि मेरे पास 3 रिपोर्ट हैं, पहली रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट और तीसरी रिपोर्ट। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रार्थना में बने रहते हैं, जब हम आराधना में बने रहते हैं, है ना, हम हमेशा चमत्कार देखेंगे। आप और मैं विश्राम दिन को पवित्र करके ही रखना है, बोला कुछ भी हो जाए प्रभु हम ये दिन को पवित्र करके रखेंगे, हम आराधना में जाएंगे, कुछ भी हो जाए हम आराधना में जाएंगे और आपको महिमा देंगे। फिर तीसरा उन्होंने जो वाचा बांधा, 7 वर्षों के नियमों का पालन करेंगे। तो इसी वचन के अंत में है कि और 7वें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे और अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे, 31वें वचन के आखिरी में। तो क्या होता है, परमेश्वर ने पहले वाचा दी थी, वाचा ऐसा है कि 6 वर्ष तक के तो कोई भी इजरायली लोग गुलामी कर सकते थे, चाहे वो किसी की भी हो, लेकिन 7वें वर्ष में उसको छोड़ दिया जाता था कि भाई ये नियम है। तो ये नियम है निर्गमन उसका 21वां अध्याय और 2 और 3 में ऐसा लिखा है, जब कोई इब्री दास मोल ले वह 6 वर्ष तक के सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेत में चला जाए। यदि वह अकेला आया है तो अकेला ही चला जाए और यदि पत्नी सहित आया है तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे कि मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं ना चला जाऊंगा, तो वो साथ में रह सकता है। लेकिन 7वें वर्ष में ये नियम है, जैसे अगर मैं इब्री व्यक्ति हूँ और मेरे घर में अगर सोनू काम कर रहा है तो सोनू मेरे घर पे कितने दिन तक के काम करेगा, 6 साल तक के काम करेगा और 7वें साल में मुझे सोनू को छोड़ना है। लेकिन अगर सोनू कहेगा कि नहीं मुझे इनके घर पे ही काम करना है तो मैं नहीं वो करूँगा। अब यहाँ पे इसके आगे अगर आप वचन पढ़ेंगे तो लिखा है कि अगर सोनू को मैंने रीना दिया, शादी करके दिया, तो सोनू भी छूटेगा और उसके साथ में उसकी पत्नी भी छूटेगी। अब अगर वो दोनों स्वयं की इच्छा से रहना चाहेंगे तो वो रह सकते हैं। तो ये नियम है और इन्होंने वो नियम को भूल गए थे। याद है मैं पिछले कुछ हफ्तों पहले बता रहा था, हाहाकार मच गया कि हमारे लोग हमारे ऊपर ही हुकूमत करते हैं, हमारे लोग हमें ही तंग करते हैं और हाहाकार मच के रो रहे हैं। यहाँ पर अब वो उनको याद आ गया, बोला ये जो है ये जो है तो ये जो है 7वां वर्ष में
तो 7वें वर्ष में वो ये नियम था कि कुछ भी हो जाए 7वें वर्ष में उसको छोड़ दिया जाता है। 7वें वर्ष में इब्रू दास क्या हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। कितना भी उसका कर्जा हो, कितना भी कुछ हो, वो नियम था, परमेश्वर ने दिया था कि 6 वर्ष तक के तो तू गुलामी करेगा, लेकिन 7वां वर्ष में तुझे छोड़ दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका शायद आज 7वां वर्ष होगा। 6 सालों तक के आपने बहुत गुलामी की हो, परमेश्वर आपका वो 7वां साल है जहाँ पर आप गुलामी से क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। ये नियम था। उन्होंने ये नियम को क्या कर दिया था, भूल गए थे। वो लगातार काम कराए पड़े थे और वो काम कर रहे थे। आज वो वाचा बांध रहे कि कुछ भी हो जाए प्रभु, हमने जो वाचा पहले तोड़ी थी, अब हम कहते हैं कि हम 7 वर्षों का पालन करेंगे और जितने लोगों को उन्होंने रखा था उन सबको क्या कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। गुलामों को छोड़ना आसान नहीं। मुझे अच्छा लगेगा तुम मेरी गुलामी करोगे, मुझे अच्छा लगेगा मेरी नौकरी कोई करता रहेगा, अच्छा मजा आता है ना। आओ भगत करते रहो, कोई चाय ला के दे रहा है, कोई पानी ला के दे रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई ये कर, कितना मजा आएगा। आसान नहीं है। लेकिन वो कह रहे, बोला कुछ भी हो जाए अब हम गुलामी नहीं कराएंगे। हम जो है वो 7वें वर्ष में सारे लोगों को क्या कर देंगे, छोड़ ही देंगे। और ये बहुत बिल्कुल भी आसान नहीं है किसी को गुलामी से छोड़ना। क्यों? क्योंकि गुलामी सबको अच्छी लगती है। हमें गुलाम अच्छे लगते हैं। मेरे को 10 लोग सलाम करें, दवाएं, है ना, सब सारी चीज़, मुझे मज़ा आएगा। लेकिन वो कह रहे कि अब कुछ भी हो जाए हम क्या करेंगे, सारे गुलामों को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में चौथी जो वाचा वो बांधते हैं, परमेश्वर के भवन के रखरखाव के लिए देने के नियम। तो यहाँ पर हम 32 से 34 में लिखा है, फिर हम लोगों ने ऐसा नियम बांध लिया कि जिससे हमको अपने परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए एक तिहाई शेकेल देना पड़ेगा, अर्थात भेंट की रोटी और नित्य अन्य बलि की, नित्य होम बलि के लिए और विश्राम दिनों और नए चांद और नियत पर्वों के लिए बलिदान और पवित्र भेंटों और इज़राइल के प्रायश्चित नियम, पाप बलियों के लिए निदान, अपने परमेश्वर के भवन के सारे काम के लिए। फिर क्या याजक, क्या लेवी, क्या साधारण लोग, हम सबों ने इस बात के ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि अपने पितरों के घरानों के अनुसार प्रति वर्ष में ठहराए हुए समय पर लकड़ी की भेंट व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर जलाने के लिए अपने परमेश्वर के भवन में लाया करेंगे। यहाँ पर वो समर्पित भी करते हैं। अब क्या होता है, पहले समय में यहाँ मूसा की, अब मैं नहीं पढ़ता, वो मूसा का बहुत लंबा है, तो वहाँ पर मूसा ने नियम बनाया था कि हर एक जन और आधा शेकेल, ऐसा लिखा है कि निर्गमन उसका 30वां अध्याय और वचन 11 से लेकर 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने नियम दिया था कि चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर एक को आधा शेकेल क्या करना है, परमेश्वर के लिए देना है। लेकिन क्या हो गया कि ये लोग गुलामी में चले गए, तो ये लोग सारी चीज़ें भूल गए कि हमको परमेश्वर के भवन के लिए देना है। दशमांश की बात नहीं कर रहे, ये परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए हर एक जन को कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन देना है, उसकी बात करें। तो ये लोग गुलामी में है तो भूल गए कि भाई हमको परमेश्वर के भवन। तो उस समय में क्या होता था, जो राजा होते थे, मादी राजा हो गए, फारसी राजा हो गए, ये लोग मुख्य रखरखाव करते थे परमेश्वर के भवन का, मंदिर का, तो ये लोग हमेशा करते थे। लेकिन इनका समय में भी वो बराबर से हो नहीं रहा था, वो बराबर से चल नहीं रहा था। तब इन्हें ये समझ में आया कि हमें क्या करना है, हमें दिया गया है कि हमें मंदिर के निर्माण करना है, हमें मंदिर में परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए लगाना है। किसी और राजा की जिम्मेदारी नहीं, पर किसकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमको मंदिर को बेहतर बनाना है, हमको मंदिर के लिए सारी चीज़ों को करना है। तो अब यहाँ पर इन्होंने ये वाचा बांध रहे, क्या वाचा बांध रहे हैं कि हम मंदिर के रखरखाव के लिए भी क्या करेंगे, देंगे। दान दशमांश की बात नहीं हो रही, किस लिए हो रही है? तो पहली वाचा, अविश्वासियों से शादी नहीं करेंगे। दूसरी वाचा, विश्राम दिन को पवित्र मानेंगे। तीसरी वाचा, 7वें वर्ष में सबको रिलीज कर देंगे। और चौथी वाचा कि परमेश्वर के भवन के रखरखाव की जिम्मेदारी लेंगे, जो कुछ भी होगा हम उसको करेंगे। फिर उसके बाद में अभी यहाँ एक और चीज़ है कि वेदी के लिए लकड़ियाँ भी लेके आएंगे। अभी यहूदा प्रदेश में ऐसा है कि परमेश्वर की वेदी बनाने के लिए लकड़ी लगती है और उस पर वो लकड़ी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन इन्होंने वो भी, ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं पढ़ रहा था तो ये ऐसा है कि सबके लिए लकड़ी, वेदी के लिए हर एक जन अपनी जो मेह बलि लेके आएगा, अपना जो लेके आएगा, उसको जलाने के लिए वेदी बनाई जाती है। और वो वेदी के लिए लकड़ी आसानी से आपको और हमको मिलेगी नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये वाचा
मान रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, आप और मैं, हम छोटी छोटी चीज़ों में नहीं, पर इन्होंने बहुत बड़ी उसमें क्या किया, समर्पण दिखाया कि हम कुछ भी हो जाए वेदी के लिए भी हर समय पे लकड़ी लेके आएंगे और ये करेंगे, है ना। फिर पांचवी जो वाचा वो है कि पहली फसल के साथ फलदार पेड़ के पहले फल को परमेश्वर के मंदिर में लेके आएंगे। हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं अभी तक के, मैं भी, मेरे लिए भी नया है कि वो उस पर लिखा है कि तुम पहली उपज देना, पहली उपज देना। तो जो भी खेत में हुआ टमाटर गाजर मूली वो उठा के दे दिया करते थे। अब वो कह रहे हैं कि हम ये तो देंगे, इसके साथ में फलदार, ये फलदार का मूसा के समय में नहीं था। फलदार वृक्षों से फल लेके आके परमेश्वर के भवन में वो करो, ये मूसा के समय में नहीं था। ये अलग से खुद से समर्पण कर रहे हैं कि हम ये जो पहली उपज है हमारे खेतों की, हमारे आसपास की, उसको तो देंगे, साथ साथ में जो फलदार वृक्ष है उनसे जो आएगा उनको भी लाके क्या करेंगे, परमेश्वर के भवन में लेके आएंगे। यहाँ पर लिखा है और अपनी अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति भांति के वृक्षों के पहले फल प्रति वर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने पहलौठे बेटे और पशुओं और अर्थात अब पहलौठे बछड़ों और मेमनों को और अपने परमेश्वर के भवन में उन याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं। तो पहलौठे हैं, पहले बच्चे, पहले बच्चों को भी कहाँ करना है, अब उनको ये नहीं करना है पर परमेश्वर को देना है कि प्रभु हम आपको इसकी सेवा के लिए देते हैं, हम इसको आपकी सेवा के लिए देते हैं। वो पहलौठे बच्चों को भी क्या करते हैं, परमेश्वर को सेवा। आज भी ये प्रथा कई जगह पे प्रचलित है कि वो पहले बच्चों को परमेश्वर की सेवा में देते हैं। मैं कई लोगों के बारे में सुनता हूँ तो जब उनसे बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। मेरे जो सबसे बड़े भाई है वो चर्च में प्रीस्ट है, या मेरी जो सबसे बड़ी बहन है वो चर्च में है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पर आज भी वो प्रथाओं को क्या करते हैं कि पहले बच्चे को परमेश्वर के वहाँ पर करते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम परमेश्वर से ऐसा प्रेम करें कि पहला जो कुछ भी, पहला चाहे आपके खेती का फल हो, आपके वृक्ष का फल हो, आपके घर का जंतु हो, आपकी पगार हो। मेरा टाइट्स हमेशा 1 तारीख को आता है, हमेशा 1 तारीख को मैं वो करता हूँ। जैसी मेरी सैलरी आएगी मैं पहले अपना टाइट्स का निकालता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है पहला किसे देना है, परमेश्वर को देना है। अगर आप और मैं प्लान करें, बोला हाँ इतना इतना जाएगा, इधर इधर जाएगा, उधर, उसके बाद अगर अपन सोचेंगे तो आप याद रखो परमेश्वर भी आपको सबसे बाद में सोचेगा। पहला फल कहाँ होना है, परमेश्वर के उस पे होना है। लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा है पहला चीज़ परमेश्वर के पास में लेके आना है। आपको और मुझे ये वाचा बांधना पड़ेगा। अगर हम पहले परमेश्वर को नहीं वो करें तो आज आपको और मुझे प्रण लेना पड़ेगा कुछ भी। पहला फल, पहली चीज़ है, पहला पगार, पहली चीज़ जो होगी वो सब मैं आपको पहले दूंगा, है ना, परमेश्वर के भवन में। फिर छठवां जो बात आती है कि परमेश्वर को दशवांश देंगे 37 और 38 में, और अपना पहला गूंदा हुआ आटा और उठाई हुई भेंटें और सब प्रकार के वृक्षों के फल और नया दाख मधु और टटका तेल और अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि की उपज का दशवांश लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि वे लेवी है जो हमारी खेती के सब नगरों में दशवांश लेते हैं। और जब जब लेवी दशवांश ले तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे और लेवी दशवांशों का दशवांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुँचाया करें। तो दशवांश है ना, पहले हम हमेशा देखते आए हैं, परमेश्वर ने कहा है कि तुम सारे चीज़ों का दशवांश मेरे भंडार में लेके आओ, लेकिन ये भूल गए थे, इन्होंने देना छोड़ दिया था और ये अपनी दुनिया में लगे थे। यहाँ पर वापस से वो वाचा बन रहे, बोल प्रभु कुछ भी हो जाए हम सब चीज़ों का दशवांश क्या करेंगे, पहले आपके भवन में लेके आएंगे, है ना। आज हमारी परिस्थिति ऐसा है कि हम हमेशा परमेश्वर से लेना चाहते हैं, परमेश्वर हमें ये दे, परमेश्वर हमें ये दे, परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं में भी मैं भी कई बार ऐसी प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हमारी प्रार्थना हमेशा ऐसी। यहाँ पर लोग वाचा बोल रहे, बोले प्रभु अब तो हम तेरे घर के लिए देंगे, पहले हम तेरे घर के देंगे। मुझे और आपको, जैसा मैं शुरुआत में कह रहा था ना, कुछ भी चीज़ अपने आप नहीं होगी, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको अगर किसी पेड़ का अच्छा और मीठा फल खाना है ना, तो उसके लिए आपको पेड़ लगाना पड़ेगा, उसको पानी डालना पड़ेगा, उसको अच्छे से रक्षा करना पड़ेगा। जानवरों से, बहुत सारे जानवर आएंगे उसको नोचने के लिए। देखो अगर आपका बीज ज़मीन पे है, अगर उसको आपने से ढका नहीं तो कौन आएगा, चिड़िया आके
उठाएगी। फिर अगर उसमें से पत्ता है तो छोटी बकरियां आएंगी जो उसको खाने के। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो बैल आएंगे, गाय आएंगे। फिर उसके बाद में आकाश के पक्षी आके उसके फल को नोचेंगे, सारी चीज़ें। अगर आप उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो आप उसका अच्छे से फल खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? रक्षा करना पड़ेगा, लगातार उसको संभालना पड़ेगा। उसी के बाद ही आपको कुछ मीठे फल मिलेंगे। वैसे ही आपका और मेरा विश्वासी जीवन। आप सोचते हैं आपने यीशु को जान लिया और आपकी ज़िंदगी सब बदल जाएगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप गलत डॉक्ट्रिन में है कि बस यीशु को बस, हाँ मैं जानता हूँ मेरा खुदा है, मैं जानता हूँ परमेश्वर मुझे देखेगा, मैं जानता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गलत डॉक्ट्रिन है। आपको उसके साथ, मैंने बोला ना, समर्पण करो, चमत्कार देखो। जितना भारी समर्पण होगा उतना भारी चमत्कार होगा। मेरी ज़िंदगी शून्य से शुरू हुई है और मैं यहाँ तक आया। जितना भारी मैंने समर्पण किया उतना भारी चमत्कार परमेश्वर ने मुझे दिया। 7 साल, मैं बोल रहा था 7 साल पहले मैंने ये घर लिया, आज ये घर छोड़ के दूसरी जगह पे। क्यों? उतना भारी समर्पण किया। उतना भारी आप समर्पण करेंगे उतना भारी आप आशीष देखेंगे। ऐसे ही कुछ नहीं होगा। आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? लगातार अपने समर्पण को चैलेंज करना पड़ेगा। बोला अब मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम आया है, मैं इसको क्या करूं? या तो अगेंस्ट हो जाऊं या तो बुरा मान जाऊं। बोला प्रभु तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर दिया, और ये करके रोता रहा हूं और एक साइड में हो जाऊं, या कहूं बोला नहीं प्रभु कोई बात नहीं, है ना। एक घटना ऐसी है बाइबल में कि यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं चलो पार चलो, हमें कहीं जाना है। और वो नाव पे बैठते हैं और जाके वहाँ पर क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। और फिर उसके बाद में नाव चलने लगती है। नाव जब चलती है तो नाव में एकदम तूफान आ रहा है, इधर उधर इधर उधर, और चेले घबरा रहे हैं ना। मेरे को तो मालूम नहीं, उस समय मैं था नहीं, लेकिन मैं पिक्चर में देखा है, पढ़ा भी है कि चेले घबरा गए। पिक्चर में ऐसा देखा है कार्टून वाले में, इधर इधर हो जाए, उधर इधर से पानी है, लेकिन वो शूटिंग उतनी अच्छी नहीं लगी, तो ऐसा लग रहा है ये है। तो वो घबरा के जाके यीशु को बोला यीशु जी अरे हम तो गए बच गए, अब तो ये हो गए, क्योंकि वो तूफान इतना है, इतना सारा, इतना तकलीफें चल रहा है, तो घबराए। फिर उसके बाद में यीशु खड़े होते हैं और यीशु सारे आंधी तूफान को डांट देते हैं और सारा सब कुछ शांत हो जाता है। और फिर उसके बाद में पता है आंधी तूफान को डांटने के बाद क्या होता है मालूम है? किसको डांटते हैं? चेलों को डांटते हैं। क्यों? तुम्हारा विश्वास किधर है? अब मैं सोचता हूं कि ये चेलों को क्यों डांट रहे हैं। वो विश्वास वगैरह का ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ जो नई चीज़ें प्रभु ने मुझे बताई कि चेलों को यीशु इसलिए भी डाल रहा था कि तुमने नहीं बोला था चलो पार चले, मैंने कहा था पार चले, और अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं लेके जाऊँगा, और मैं तुम्हारी नाव में हूँ तो तुम डर क्यों रहे? किसने कहा था आओ पार चले? लिखा है यीशु ने कहा आओ पार चलें। जिस दिन आपने यीशु को स्वीकार किया, जिस दिन आपने कहा कि मैं प्रभु आपके पीछे चलूंगा, यीशु उस दिन से आपकी नाव में आ गया और वो कह रहा है कि मैं पार लेके जाऊंगा। उसने कहा मैं तुम्हें गरीबी से पार लेके जाऊंगा, उसने कहा मैं तुम्हें नई राहों पर लेके जाऊंगा, उसने कहा मैं तुम्हें ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती, तुम डरते क्यों? इसलिए यीशु उनके ऊपर गुस्सा हो गया। आपको और मुझे, मैं और आप, जब हम परमेश्वर के साथ में समर्पित होते हैं तो हमें मालूम है कि हमें पार कौन लेके जाएगा? यीशु ही लेके जाएगा, क्योंकि उसने ही कहा है आओ पार चलें। आपको और मुझे यीशु ही कह रहा है आओ क्या करें? पार चले। यहाँ पर इन लोगों ने परमेश्वर के साथ में वापस से वाचा बांधी, बोले कुछ भी हो जाए प्रभु हम फिर से दशमांश देंगे, सारी चीज़ें करेंगे। अब कई बार ऐसा होता है आप और मैं, हम जिंदगी में जीते हैं, परमेश्वर के सामने दशमांश भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें, लेकिन हमारी ज़िंदगी में गड़बड़ी होती है। गड़बड़ी होती है तो हम परेशान होते, रोते हैं कि होगा नहीं होगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, एक आदमी के बारे में पढ़ रहा था, उनका नाम है बिशप बेंसन एड़ा होसा। बिशप बेंसन एड़ा होसा, ये नाम याद रखो, आप गूगल में भी सर्च करना, इनका नाम है बिशप बेंसन एड़ा होसा। तो ये बहुत बड़े प्रचारक है, अफ्रीका में प्रचार करते हैं और बहुत सामर्थ्य इनकी प्रार्थनाएं होती है। तो क्या हो गया, एक बार ये कहीं गए थे, इनकी पत्नी भी उनके साथ में थी, तो इनकी पत्नी की गाड़ी किसी ने चोरी कर ली और चोर लोग लेके भागने लगे, वो गाड़ी लेके भागने लगे। और यहाँ पत्नी को मालूम पड़ा और पत्नी परेशान हो गई। फिर पति को बोले अरे मेरी गाड़ी तो चोरी हो गई, तो अभी क्या करूँ? तो ये जो बिशप है उन्होंने बोला आप एक काम करो, उसके लिए प्रार्थना करो और मैं विश्वास करता हूँ 12 घंटे में आ जाएगी गाड़ी, 24 घंटे में आ जाएगी। तो वो पत्नी बोलती है नहीं मैंने प्रार्थना किया है और मैंने कहा है कि परमेश्वर 12 घंटे में मेरी गाड़ी मेरे घर के पास होनी चाहिए। अब उसका विश्वास और भी हाई।
सोच लीजिए, वो विश्वास में और भी बोला मेरी गाड़ी 12 घंटे में, तो वो उनको सरप्राइजली पूछते क्यों तुम ऐसा कह रही हो कि 12 घंटे? बोला नहीं, मैंने कभी किसी का चोरी नहीं की, मैं हमेशा धन दशवांश दी हूँ, मैंने सारी चीज़ें प्रभु की इच्छाओं के अनुसार की, मेरे गाड़ी कैसे चोरी होगी, और चोरी भी होगी तो प्रभु 12 घंटे में उसको लेके आएगा, और ये विश्वास है। अब यहाँ पर ये 2 चोर हैं, गाड़ी लेके भगा रहे, फिर आधे रास्ते पे जाके उनको ख्याल आया, बोला यार एक काम करते, देख तो लेते हैं गाड़ी किसकी है। तो उन्होंने डैशबोर्ड है ना साइड में जहाँ पेपर रहते हैं, उस पेपर का जगह को खोला, तो वो वहाँ पर गाड़ी के पेपर तो नहीं मिले, लेकिन बिशप बेंसन एडा होसा का एक मीटिंग का पर्चा दिखाई दिया, और उसमें उनकी पत्नी का है। तो उनको वो दूसरे को दिखा रहे जो भगा रहे, बोला अरे ये तो पास्टर है, इनको तो मैं सुनता हूँ, ये बहुत सामर्थ्यशाली आदमी, अरे हमने गलती किया, चलो हम इनकी गाड़ी वापस से छोड़ के थे। और वापस वो गाड़ी उन्होंने जहाँ से उठाया था वहाँ 9 घंटे में छोड़ के आ गए। तो कहने का मतलब है, अगर आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहेंगे, प्रभु आपके साथ विश्वास योग्य रहेगा। चोर भी आपके घर पे चोरी नहीं करेगा, चोरी भी करेगा तो वो वापस लेके आएगा। ऐसे कई गवाहियां आपको मिलेगी कि कुछ भी हो जाए, परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के साथ में फेथफुल रहेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ दान दशवांश बराबर देते रहेंगे, परमेश्वर आपके साथ में फेथफुल रहेगा। इन्होंने ये भूल गए थे कि हम दान दशवांश नहीं दे रहे थे, हम विश्राम दिन को नहीं मान रहे थे, हम दासों से गुलामी करा रहे थे, हम परमेश्वर की वाचा को नहीं वो कर रहे थे। वापस रो के पश्चाताप करके कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, अब हम वापस से दान दशवांश देंगे, विश्राम दिन को मानेंगे, पवित्र दिन को मानेंगे, और जैसा परमेश्वर चाहेगा। और 7वीं और अंतिम बात आखिरी में लिखा है 39वें वचन में, क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल गवेह रहते हैं, उनमें इजरायली और लेवी अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल की उठाई हुई भेंटें पहुंचाएंगे। और आखिरी में लिखा है, निदान हम अपने परमेश्वर के भवन को ना छोड़ेंगे। 7वीं वाचा कि हम अपने परमेश्वर के भवन को ना छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, पास्टर का दिमाग फिर जाए, कभी आपको चिल्लाने लग जाए, गुस्सा करने लग जाए, उल्टा बोलने लग जाए, कभी डांटने लग जाए, कुछ भी हो जाए, ध्यान रखो पास्टर है, व्यक्ति है, इंसान है, उसके मुंह से उल्टा निकल सकता है, लेकिन परमेश्वर के भवन को मत छोड़ना। मेरे को छोड़ो, इसको छोड़ो, विन्नी को छोड़ो, सबको छोड़ो, पर परमेश्वर के भवन को कभी नहीं छोड़ना। इन्होंने वापस कहा, बोला कुछ भी हो जाए परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ेंगे। हम यही बात को बार बार सिखाते हैं। समस्याएं होगी, लोग बदलेंगे, लोगों का व्यवहार बदलेगा, लोगों की भाषा बदलेगी, लोगों के विचार बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। आपको परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ना। इन्होंने वापस से लेके आए उस बात को, मतलब कुछ भी हो जाए हम परमेश्वर के, अपने परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ेंगे। आप और मैं अगर चमत्कार देखना चाहते हैं, आपको और मुझे वैसा ही समर्पण करना पड़ेगा। सादा समर्पण नहीं कि आ गए संडे, बैठ गए, सुन लिया, कर लिया, देख लिया, नहीं, उससे कई गुना बढ़कर। आप आज यहाँ बैठे, मैं चाहता हूँ आप सोचें कि आप किस तरीके का समर्पण कर सकते हैं। सिर्फ सुनने वाला, बोलने वाला, समझने वाला, कि नहीं कुछ मैंने जब बोला ना, मरियम एक अकेले ने सुना और उसके द्वारा उद्धार करता है। आप और मैं 30-40 लोग अगर हम सुने कि प्रभु तू हमें वो झील दे, हमें वो सामर्थ्य दे, हमें वो शक्ति दे, हम आराधना करें, हम अन्य भाषा बोले, हम वरदानों का इस्तेमाल करें, आप देखिए यहाँ बेदारी की लहर आ जाएगी। आपको और मुझे उसके वचनों को क्या करना पड़ेगा? रिसीव करना पड़ेगा। मरियम ने कहा मेरे साथ में प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो। आप और मैं कहेंगे कि मेरे साथ में प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो, यहाँ बेदारी की लहर आ जाएगी। आपको और मुझे वो करना पड़ेगा। इन्होंने 7 वाचाएं बांधी कि प्रभु आज से हम किसी अन्य जातियों के साथ में शादी नहीं करेंगे, विश्राम दिन को पवित्र मानेंगे। फिर तीसरा वो कहते हैं कि हम 7 वर्षों के नियमों का पालन करेंगे, परमेश्वर के भवन के रखरखाव के लिए देंगे, हम अपना दान दशवांश देंगे, साथ में पहली फसल देंगे और परमेश्वर के भवन को कभी नहीं छोड़ेंगे। जब आप ये बातें करते हैं अपने जीवन में, तो आप परमेश्वर को एक बेस ग्राउंड देते हैं, एक बेस ग्राउंड कि प्रभु हम ये कर रहे हैं, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनिए। अब मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है। एक कहानी हम निकालेंगे यशायाह की किताब, उसका 38वां अध्याय और वचन 1 से लेके 6 तक के। मैं चाहता हूं अगर आपके पास है तो बाइबल है तो निकालिए। यशायाह 38वां अध्याय और वचन 1 से 6। टाइम कितना हो? आखिरी बोल के ख़त्म करो। मैं बोला ना 1 घंटे, बहुत प्रिपेयर करके आया। यशायाह मिला? ठीक है। अब यहाँ पर एक कहानी है, घटना है,
सच्ची घटना यहाँ पर ये व्यक्ति कह रहा है। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, ये हिजकिय्याह राजा है। यशायाह 38वां अध्याय और वचन 1 से 6, यशायाह 38 और वचन 1 से 6 ऐसा लिखा है, उन दिनों में राजा हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वह दे दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मरी जाएगा। राजा है, राजा बीमार हुआ, राजा बीमार हुआ तो उसके पास में एक भविष्यवक्ता जाके कह रहा है, बोला जो तुझे तेरे घर के बारे में बोलना है। राजा को बहुत सारा काम करना रहता है ना, बोला मेरा राज इसके बाद ये संभालेगा, उसके बाद ये संभालेगा, ये एरिया इसको देता हूँ, वो एरिया इसको देता हूँ, ये यहाँ पर तू रहना, वहाँ पर। तो एक नबी उसके पास में जाके कह रहा है, तू मरने वाला है, तू जैसा चाहे, जिसको जो बोलना है, आज्ञा देना है, दे दे। अब यहाँ पर आगे लिखा है कि दूसरा वचन, तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। अब वो दीवार की तरफ में, भीत की ओर दीवार, आपके इसमें दीवार लिखा है, दीवार की ओर मुंह फेर कर, लोगों की तरफ ने कहा किया, वो दीवार की ओर मुंह फेर कर क्या करने लगा, ऐसा लिखा है, बिलक क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा, हे यहोवा, और प्रार्थना करके कहा, क्या कहा, तीसरा वचन में, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। उसने दीवार की तरफ मुंह किया और प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना करने लगा कि हे यहोवा, मैं क्या कर रहा हूँ, सच्चाई से, खरे मन से चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में। कई बार आपकी और सेल्फ राइचियसनेस बोलते हैं, हम खुद की नज़र में बहुत धर्मी समझते हैं, बोला मैं जो हूँ धर्मी हूँ, मैं संडे चर्च में जाता हूँ, मैं दान दशमांश देता हूँ, मैं अपने आप को धर्मी समझते हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति वैसे ही कुछ बातें कर रहा है कि मैं खराई से चलता आया हूँ, सच्चाई से चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में है वो करता आया हूँ। फिर उसके बाद में आगे लिखा है कि अब उसके आगे चौथा वचन, तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे, और सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, और अशूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। अभी 2 मिनट पहले ये आदमी आया, भविष्यवक्ता आया, और उसको बोला कि अब तो तू मरने वाला है, जो बोलना है बोल। अब वो घर से थोड़ा बाहर ही गया है, उतनी देर में, कितनी देर की प्रार्थना की उसने, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 सेकंड में ही बोला, मुंह की तरफ वो किया, बिलक बिलक के रोया और परमेश्वर को याद दिलाया। क्या याद दिलाया, मैं खराई से चलता आया हूँ, सच्चाई से चलता आया हूँ, जो तेरी दृष्टि में अच्छा था, उत्तम था, वही करते हैं। उसने कुछ नहीं किया, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की, उसने सिर्फ वही चीज़ किया, उसको वही चीज़ बताया, परमेश्वर याद कर, स्मरण कर कि मैं तेरी दृष्टि में जो उत्तम था। आज अगर आपके जीवन में कुछ मुसीबत है, क्या आप इन बातों में से कोई भी ऐसी चीज़ बोल सकते हो, बोला मैं खराई से चलता आया हूँ, मैंने कभी किसी का चीटिंग नहीं किया, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने कभी किसी को, मैं लगातार परमेश्वर के भवन में आते रहा हूँ, मैं हमेशा ऐसा करता रहा हूँ। क्या आप और मैं कह सकते हैं, यशायाह ने कहा, ये हिजकिय्याह कह रहा है कि परमेश्वर को याद दिला रहे, बोला प्रभु स्मरण करो। उसकी 2 मिनट की प्रार्थना परमेश्वर के मौत के फरमान को रोक दी। परमेश्वर ने तुरंत बोला, यशायाह वापस जाओ, उसको बोल मैं तेरी ज़िंदगी और बढ़ा दूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, तुझे बचाऊंगा, तुझे संभालूंगा। आज मुझे और आपको जो मैंने 7 बातें बताई, अगर उनको मानना शुरू कर दें, मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले दिनों में आप भी परमेश्वर को कहोगे, प्रभु स्मरण कर, मैं खराई से चलता आया हूँ, मैंने दान दशमांश दिया है, मैंने अपनी ज़िंदगी तेरे लिए लगाई है, मेरे को बहुत तकलीफ होती है काम पे, यहाँ पे, वहाँ पे, फिर भी तेरे भवन में सबसे पहले मैं रहता हूँ, तेरे भवन
में सबसे पहले आराधना करता हूँ, तेरे लिए घंटों आराधना करता हूँ, मेरी हड्डियां जवाब देती है, रोता हूँ लेकिन मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरे गीत गाता हूँ, तेरे लिए तो लोगों को फोन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आपको स्मरण, आप परमेश्वर को स्मरण दिला सकते हैं, तब परमेश्वर कहेगा कि नहीं, जो भी तकलीफें वो सब सारी दूर हो जाए। मुझे और आपको एक बेस ग्राउंड बनाना पड़ेगा, एक जगह स्थापित करना पड़ेगा कि नहीं, मैं ये कर रहा हूं और बोल सकता हूं प्रभु देख, स्मरण कर प्रभु, मैं खराई से चलता आया हूं, लोगों ने मेरे साथ बुराई की लेकिन मैंने उनके साथ भलाई की, मेरे शब्द शायद कड़क रहे लेकिन मेरा हृदय नरम रहा। स्मरण कर प्रभु, आप और मैं स्मरण करा सकते हैं और परमेश्वर आपके लिए मौत के फरमान को बदल देगा। जो आज्ञा परमेश्वर ने निकाली थी, बोला मर जाएगा, उसी को परमेश्वर बोला नहीं, तू नहीं मरेगा, तू जिएगा। आपको और मुझे परमेश्वर को स्मरण कराने के लिए कुछ चीज़ें रखना पड़ेगा, अपने जीवन को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। मैंने कहा ना शुरुआत में, समर्पण करो और चमत्कार देखो। जितना आपका समर्पण होगा उतना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होगा। आपका समर्पण 10% होगा, 10% का ही आपका काम होगा। आपका समर्पण 100% होगा, आपका 100% का चमत्कार होगा। आप छोटी बातों में विश्वास योग रहोगे, परमेश्वर आपको बड़ी बातों में विश्वास योग बनाए। आपकी कोई चीज गुमेगी नहीं, परमेश्वर आपको सब क्या करेगा, लाके देगा। आप स्थापित होंगे और आपको देख के लोग बोलेंगे अरे वाह यार मजा आ गया, इसकी जिंदगी तो आशीषित है, ये एकदम बचकाना नहीं, ये छोरबंडा नहीं, ऐसे नहीं घूमता। क्यों? परमेश्वर ने आपको क्या किया, स्थापित किया। आप और मैं जहां पर भी जाएंगे रिस्पेक्ट से जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको क्या करता है, स्थापित करता है। आपके समर्पण आपको आशीष में लेके जाएंगे। अगर आपका समर्पण, मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जहां मैं आत्मिक रीति में खड़ा हूं ना, वहीं मैं शारीरिक रीति। अगर मेरा आत्मिक रिश्ता परमेश्वर के साथ में अच्छा नहीं है ना, मेरा शारीरिक रिश्ता सबके साथ में बेकार रहेगा। अगर मेरा आत्मिक रिश्ता परमेश्वर, जहां मैं आत्मिक तौर पर खड़ा हूं, जहां मैं आत्मा में खड़ा हूं, जहां मैं आत्मा में आराधना कर रहा हूं, वहीं मैं शरीर में हूं। आपका आत्मिक रिश्ता अगर परमेश्वर के साथ में अच्छा हो गया ना, सारी चीजें अच्छी हो जाएगी, सारी बातें अच्छी हो जाएगी। आपको और मुझे अपने आप को टटोलना है कि कहाँ मैं गड़बड़ हूँ। मेरा रिश्ता अगर परमेश्वर के साथ अच्छा है तो मेरी सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी। आपको और मुझे आत्मिक तौर से अगर मैं लेट हो रहा हूँ तो मैं शारीरिक तौर से भी लेट हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आत्मिक में पहुँचा, मैं हर चीज़ आत्मा के तौर पे देखता हूँ। अगर मैं आत्मिक तौर पे परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ तो मैं शारीरिक तौर पे भी करूँगा। अगर मैं आत्मिक तौर पे परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहा हूँ तो शारीरिक तौर पर मैं ढोंग कर रहा हूँ। शारीरिक तौर पे मैं क्या कर रहा हूँ, ढोंग कर रहा हूँ। जहाँ मैं आत्मा में खड़ा हूँ वहीं मैं सारी चीज़ में। आज अगर आप कहीं पर खड़े हैं और आपको ऐसा लग रहा है सब बिखरा हुआ है, तो याद करो सबसे पहले क्या सुधारना है, आत्मिक, परमेश्वर के साथ। मेरा रिश्ता अगर परमेश्वर के साथ में अगर ठीक हो गया ना, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। हमारा सब कुछ आत्मा से जुड़ा हुआ है, सारी चीज़ें आत्मा से जुड़ी है। प्रभु आपको आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूँ इन वचनों से आपको हौसला मिले। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जैसे इजराइलियों ने वाचा किया, आपके साथ में शपथ खाई प्रभु कि अब से हम आपके नियमों का पालन करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज जो कुछ भी हमने सुना, प्रभु सहायता कीजिए कि हम आपके साथ में वाचा बांध सके। प्रभु हम आपके साथ में वाचा बांध सके, आपके साथ चलने का निश्चय कर सके। प्रभु जैसी आपकी इच्छा प्रभु स्वर्ग में होती वैसी हमारे जीवन में पूरी। आज प्रार्थना करते परमेश्वर कि हम खराई के साथ में चले और आपको महिमा दे। परमेश्वर आपको महिमा देने वाले बने। यहाँ पर बैठे हर एक जन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं जहाँ पर भी जिन भी हालातों में कमजोर है, तकलीफ में, प्रभु उन सारे हालातों को आप ठीक कीजिए। प्रभु अगर आज कोई बीमार है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपकी चंगाई भरा हाथ, आपकी चंगाई भरा हाथ उनके जीवन में लेके आए। प्रभु हर चीज से आप चंगाई दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ अगर कोई शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से बीमार है, प्रभु उन्हें तकलीफ है, मैं यीशु के नाम से घोषित करता हूँ प्रभु आपकी शांति उनके जीवन में आने दीजिए। आपकी शांति, आपकी महिमा हम सबों के जीवन में आने दीजिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।